नमस्कार। कृष्ण और मैं इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में मैं कृष्ण की शूटिंग के दौरान जो मुझे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं फैंस के साथ या ज़िंदगी के साथ, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भी टू रिलिव दोज मोमेंट्स विथ यू। अनलाइक पर्दे के पीछे जो हमने उत्तराखंड में किया था, हम यहाँ पर्दे के आगे की बात कर रहे हैं कि कृष्ण जब शुरू था या जब एयर पे था तो लोग कैसे मिले, अनुभव क्या थे। बहुत बहुत मज़ेदार किस्से, बहुत मज़ेदार अनुभव, कुछ खट्टे कुछ मीठे, लेकिन अनुभवों का मज़ा यह है कि अनुभव ज़िंदगी की तरह होते हैं। एक्सपीरियंसेस आर लाइक लाइफ, दे नॉट ऑल द सेम। एवरी डे इज़ डिफरेंट, एवरी एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट। कुछ खट्टे कुछ मीठे, कुछ तीखे कुछ नमकीन, कुछ कड़वे, लेकिन यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन योर स्ट्राइड। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला। दुखी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि दुखी तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से ज़िंदगी में। एवरीथिंग इज़ अ लर्निंग। बट आपको याद होगा 2005 में मुंबई में 26 जुलाई को फ्लड्स आए थे। मतलब 2-3 दिन इतनी लगातार बारिश हुई कि मुंबई बंद हो गई थी और अनेक जगहों पर पानी भर गया था और लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में, लोगों की स्कूलों में, बसों में, गाड़ियों में पानी भर गया था और हाहाकार मच गया था। एंड बहुत नुकसान हुआ, जीवित हानि का नुकसान, मनुष्य हानि का नुकसान, मतलब इंजर्ड एंड एवरीथिंग, आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और हर किसी ने अपना अपना नुकसान उठाया उस वक्त, और हर किसी को निसर्ग ने अपने अपने हिसाब से कुछ सिखाया है। 26 जुलाई का अनुभव मेरे लिए भी लाइफ चेंजिंग था, इन नॉट सच अ गुड वे, बट आई वांट टू शेयर इट। 96-97 में कृष्ण शुरू हुआ, मतलब एयर पे श्री कृष्ण की शुरुआत हुई और ऑलमोस्ट 1 आध साल वो चला। वो दौर था चिट्ठियों का, लेटर्स का, लैंडलाइन टेलीफोन्स का, मैगजीन्स का। मुझे याद है, क्योंकि रामायण के बाद पहली बार इतना स्टारडम मिला था, मैं मैगजीन्स कट करके रखता था, पेपर कटिंग्स रखता था, उसकी फाइलें बना के रखता था। उस हर फाइल पे लिखा होता था कि दैनिक जागरण, तो उसके सारे आर्टिकल, अमर उजाला उसके सारे आर्टिकल, नवभारत टाइम्स उसके सारे आर्टिकल, मायापुरी उसके सारे आर्टिकल। ऐसे मेरे पास बहुत सारी फाइलें थी। मुझे रोज़ 10, 20, 50 चिट्ठियाँ आती थी और मैं बहुत गर्व के साथ और बहुत फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि उस दौर में मुझे स्वप्निल जोशी, श्री कृष्ण, मुंबई, इतने से पते पे चिट्ठी आती थी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से। आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एज एन एक्टर। तो सारी चिट्ठियाँ मैं पढ़ता था, फिर रोज़ मैं कम से कम 2 चिट्ठियों का उत्तर देता था और बैकलॉग। लेकिन ये सब मैंने जमा करके रखा था, और मैंने वो सब जमा करके रखा था। हमारा एक छोटा सा घर था, मतलब एक, जहाँ मैं चौल में रहता था वो तो घर था, लेकिन एक छोटा सा और एक छोटी सी जगह थी हमारी कालबा देवी एरिया में। और वहाँ बिल्कुल छोटा, मतलब आप मान लो 10x8, 10x7 की रूम थी, जहाँ पिताजी कुछ काम करते थे और थोड़ा सा एक व्यवसाय चलाते थे। तो वहाँ पे वो सारा ना, क्योंकि घर में तो जगह थी नहीं, घर भी छोटा ही था हमारा, तो सारी चिट्ठियाँ और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और जो गिफ्ट्स मिले थे, जो मोमेंटोज मिले थे, अलग अलग शोज में, प्रोग्राम्स में जाता था तो वहाँ जो गिफ्ट्स मिलते थे, गिफ्ट्स मतलब ट्रॉफीज, मोमेंटोज मिलते थे, वो सब पूरा रूम भर के एक वो सारी चीज़ें हमने वहाँ रखी थी। और दुर्भाग्यवश जब 2005 में 26 जुलाई को वो फ्लड्स आए, तो उस रूम में पानी भर गया, उस पूरे एरिया में पानी भर गया, और ऑलमोस्ट 2-3 दिन वहाँ पानी था। हमें पता तो था कि वहाँ पानी भर रहा है या भर गया, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि हम अपने घर से उठकर वहाँ जाए और वो सारा सामान लाए, क्योंकि पानी भरना शुरू हो गया था। और पूरी मुंबई की वही स्थिति थी, मतलब। और वो 2-3 रात में सोया नहीं, ये सोचकर कि वहाँ क्या हुआ होगा। और लगभग 3-4 दिन के बाद जब पूरा पानी वापस
समंदर में बह गया। और मुंबई जब वापस नॉर्मल तो खैर नहीं हुई थी, लेकिन जब पानी नहीं था एंड लोग मूवमेंट जब वापस शुरू हो गया था, तो पिताजी और मैं और मेरी माताजी उस जगह पर गए और हमने बिल्कुल, मतलब आप यकीन मानिए, लॉक भी जैम हो गया था। तो लॉक भी हमको तोड़ना पड़ा हथौड़े के साथ, क्योंकि वो पानी जाके 3 दिन वो पानी में था, तो लॉक जैम हो गया था। और हमने वो रूम खोली तो वो सारा सामान, वो सारी यादें, वो सारे इमोशंस, वो सारी ट्रॉफीज, वो सारे मोमेंटोज, वो सारे लेटर्स, वो सारे मैगजीन के कटआउट्स, ऑल ऑफ दैट हैड बिकम पल्प। ट्रॉफियां पानी में यहाँ वहाँ बिखर गई थी। मैगजीन के जो कटिंग्स थे, चिट्ठियां थी, हजारों मैगजीन, हजारों चिट्ठियां, हजारों न्यूज़पेपर आर्टिकल्स गल गए थे पानी में। मैं बहुत रोया, क्योंकि 1-2 दिन लगे हमको पूरा साफ करने को, और कोई चारा नहीं था। वो सब उठा के फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उस वक्त ना तो फोन्स थे कि आप फोन पे उसका फोटो निकालो और स्कैन करके रख दो, ऐसी भी कोई सुविधा नहीं थी। ना कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और ऐसा कुछ नहीं था। मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास तरीके थे चीज़ें संभाल के रखने की। मैं बहुत रोया। मुझे याद है, मैं 2-1 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि मेरे लिए वो मेरी जमा पूंजी थी, मेरे लिए वो मेरी इनकम थी, मेरी कमाई थी। और बहुत रोया। खैर पहले 2-3 दिन तो पिताजी ने कुछ कहा नहीं, बट फिर एक दिन जब पूरी रूम साफ हो गई और सब कुछ दुर्भाग्यवश जब डिस्पोज ऑफ हो गया, तो पिताजी आए और पिताजी ने कहा कि तू जानता है ये क्यों हुआ होगा? मेरे पास कुछ था नहीं कहने के लिए। मैं 31 साल का था तब जब ये हुआ, और 15 साल संभाल के रखा था। पिताजी ने कहा कि मे बी गॉड वॉन्ट्स यू टू स्टार्ट अफ्रेश। मे बी ये भगवान जी की इच्छा है कि तुम उसको याद करके न जियो, उसको पोंछ दो। अपनी जो किताब है उसको क्लीन कर दो और नए से शुरू करो। नए फैंस जमा करो, फिर से लोगों का प्यार पाओ, एंड स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, फिर से नई शुरुआत करो। मुझे लगा कि पिताजी मेरा दिल बहलाने के लिए कह रहे हैं। अब जब थोड़ी सी उम्र और बढ़ गई है और थोड़ी सी मेच्योरिटी और आ गई और ज़िंदगी थोड़ी और देख ली है, तो मुझे लगता है कि पिताजी सही कहते थे, बिकॉज दैट एक्चुअली गिव मी अ क्लीन स्लेट, दैट एक्चुअली गिव मी अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लाइफ। एंड मैं आज आपके साथ एक किस्सा इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कोरोना की महामारी हमारे जीवन में अब है, और ये जो पिछले ऑलमोस्ट 3-4 महीने से हम जो जिंदगी जी रहे हैं, आई थिंक मेरी तरह आप में से अनेक लोगों की जिंदगी की स्लेट भी क्लीन हो गई है। आज तक जो कमाया, जो नाम, पैसा, इज्जत, सेविंग्स, गुडविल, वो सब इस महामारी ने पोंछ लिया है। एंड उसे कहते हैं ना, जिंदगी के काउंटर को रीसेट कर दिया है। लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको ये कह सकता हूँ, अपने खुद के स्वयं के अनुभव से, कि उस पॉइंट से आज मैं जहाँ आया हूँ, आई एम इन अ मच बेटर प्लेस, इन अ मच बेटर फ्रेम ऑफ माइंड फ्रॉम 2005, जिस दिन मुझे ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, मतलब सारे फैंस खो दिए मैंने। एंड जब आई रियलाइज कि नहीं, फैंस तो वही थे, बस वो मेमोरीज, मतलब मेमोरीज मेरे पास है, बस वो चिट्ठियाँ चली गई। उस चिट्ठियों में जो इमोशन है वो मेरे साथ है जिंदगी भर। मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि इस कोविड क्राइसिस में भी यही हुआ है। आपकी स्लेट क्लीन हो गई शायद, आपके वॉलेट्स खाली हो गए शायद, आपकी सेविंग्स कम या ख़त्म हो गए शायद, लेकिन आपके अंदर जो मेहनत करने का जज्बा है, जो जीतने का जज्बा है, जो लोगों का आप पे भरोसा है, वो आज भी है। यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश। एंड
जब भी मैं उदास होता हूँ, जब भी मैं आई एम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डाउन, जब भी आई फील देयर इज सम काइंड ऑफ अ लॉस इन माय लाइफ, मैं इस किस्से को याद करता हूँ। और मुझे यकीन है कि आप सबको भी ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस प्रेरित करेगा टू जस्ट बाउंस बैक इन लाइफ, बिकॉज कोविड इज हियर टू स्टे, बट वी आर बिगर, बेटर एंड बैडर देन कोविड, एंड वी आर गोइंग टू विन दिस वॉर। ये लड़ाई हम जीतने वाले हैं और 100% जीतने वाले हैं। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे, और जैसे ही गेव मी अ पॉजिटिव स्ट्रीक आउट ऑफ दैट नेगेटिव इंसिडेंट्स, वैसे आप सबको भी ये वीडियो पॉजिटिविटी प्रदान करे, और इट जस्ट हेल्प्स यू, मे इट हेल्प यू टू गेट अप एंड डू बेटर इन लाइफ। जय श्री कृष्ण। मुझे ऐसा लगा कि ये सीरीज कभी खत्म नहीं होना चाहिए, दिस सीरीज शुड नेवर एंड। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या अंत हो जिसका कोई अंत ना हो, जो अनंत हो। और फिर मुझे एक ही नाम याद आया, वो है राधे रानी का नाम। पिल्लू टीवी पर ऐसे ही और मनोरंजक और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।